बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म का गंदम का हलवा बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने सर्दियों में बहुत से हलवे खाए होंगे, सूजी का हलवा, पेठे का हलवा, इसके अलावा गाजर का हलवा। लेकिन ये जो मैं हलवा बनाने जा रहा हूँ, ये दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे मुल्तानी सोन हलवा है, और खाने में उससे टेस्ट में कम भी नहीं होगा। ये इतनी शानदार किस्म की दानेदार सी कमाल किस्म की रेसिपी है, और ये है भी ताकत का ख़जाना। और ये जितना आपको तोड़ के दिखाऊं, ये नरम व मुलायम सा मुंह में घुल मिल जाने वाले लग रहे हैं ना, ये खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी है। और अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, कमज़ोरी है, पट्ठों में दर्द है, तो उसके लिए तो ये बेबहा किस्म की अच्छी चीज़ है। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोई भी आपने ट्रे ले लेनी है, डीप हो थोड़ा सा, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, कोई भी कटोरा ले सकते हैं, या मेरी तरह अगर मोल्ड मौजूद है तो ये भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलें, बटर पेपर रख देंगे। आपने इसको ऑयलिंग नहीं करनी, बस वैसे ही रख देना है। और साथ में ऊपर आपने क्या करना है, मैंने बादाम डाले हैं, इस तरह से बिखेर देने हैं आपने। और साथ में थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया है। ये दो दो चार चार पीस हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप आसानी के साथ इसे घर पे बना सकते हैं। अगर ये ऐड नहीं भी करना चाहते तो इसके बगैर भी ये हलवा बन जाएगा। चलें, इसको कर देंगे साइड पे। अब हमने यहाँ पर लिया है जी फ्राई पैन। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि नॉन स्टिक का आपके पास फ्राई पैन ही हो। 1/3 कप मैंने इसमें घी का ऐड कर दिया है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, अगर नॉर्मल घी मौजूद है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। ठीक है, चलें, अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब गंदम का दलिया। और इसको आपने क्या करना है, अच्छी सी दुकान से लेना जो साफ़ सुथरा बेचती हो, क्वालिटी वाली जिसके पास चीज़ हो ना, वहाँ से आपने लेना है। चलें, इसको आपने छान लेना है अच्छी तरह से। कोई रोड़ा, कोई कंकर, कोई भी चीज़ इसमें इंसेक्ट्स वगैरह हो तो आपने अच्छी तरह से ना देखभाल के फिर इसमें ऐड करना है अच्छी तरह से। अब हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है इस घी के अंदर। अगर आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़्यादा मज़ा चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, इसको देसी घी में बनाना है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। चलें, अब अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है। इसको आपने हिलाते झुलाते रहना है, मीडियम फ्लेम पे 2 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जब तक इस दलिए की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, एक ना पकी हुई चीज़ की खुशबू होती है, जब आप दलिया इसमें डालेंगे ना तो आपको फील खुद ही हो जाएगा जब इसकी भुनाई हो जाएगी। बस इसको जलाना नहीं। 2 कप यहाँ पर मैंने पानी लिया है, जितना दलिया होगा उससे डबल आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और 2 इलायचियाँ यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर अगर मौजूद हो तो 1/4 टीस्पून के करीब आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इलायचियों को स्किप कर दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने 2 इलायची इसमें ऐड कर दी, ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए और ये हाज़मेदार सा बन जाए। ठीक है, चलो जी, अब ये पकना स्टार्ट होगा। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये गल नहीं जाता। इसको आपने अच्छी तरह से टेंडर कर लेना है। ठीक है, गलेगा तभी खाएंगे ना, तो इसलिए आपने कवर करके इसको पका लेना है। चलें, फ़र्ज़ करें कि आपका दलिया जो है अगर नहीं गला तो फिर आपने आधा कप, पौना कप या 1 कप पानी का फिर से ऐड कर देना है। जितनी रिक्वायरमेंट हो आप फिर से इसको कवर करके पका सकते हैं। ये मेरा 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह से गल चुका था, इसलिए आपने भुनाई इसकी अच्छी तरीके से कर लेनी है। अब जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो आपने जो है इसमें से निकाल देना है। अच्छी तरह से आपने जो है इसको फ्लेम तेज़ करके उड़ा देना है। अच्छा, अब थोड़ा सा जब इसमें मॉइस्चर बच जाए ना, तब आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है कोको पाउडर। ठीक है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, और साथ ही साथ ये कि इसका जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप मुल्तानी सोन हलवा बना रहे हैं, और इसकी फीलिंग्स, इसका टेक्सचर जो है दिखने में, खाने में ऐसे ही आपको फील होगा, और कोको पाउडर से एक फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलें, भुनाई अच्छे तरीके से करते जाएंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब आपने क्या करना है, इसमें गुड़ ऐड कर लें, इसमें शक्कर ऐड कर लें, इसमें आप चीनी ऐड कर लें। इतनी ऑप्शन मैंने आपको दे दी हैं, जो आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शक्कर ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका टेस्ट और कलर और भी अच्छा हो जाएगा, मज़ीद अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास चीनी मौजूद है तो हाफ़ कप आपने चीनी ऐड कर देनी है। मैंने हाफ़ कप से कम इसमें शक्कर ऐड की है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब इसको पकाते चले जाएंगे। जब आपको मेक श्योर हो जाए कि इसकी गुठलियाँ सी जो हैं शक्कर की ख़त्म हो चुकी हैं, गुड़ की ख़त्म हो चुकी हैं, तब आपने इसमें अगली चीज़ ऐड करनी है। उससे पहले अगली चीज़ ऐड नहीं करनी, पिछली चीज़ को अच्छी तरह से आपने जो है पका लेना होता है। चलें,
कलर अच्छा सा आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है जी ड्राई मिल्क पाउडर। ये आपको किसी भी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। मैंने जस्ट 2 पैकेट लिए हैं जो कि 2.5 से 3 टेबलस्पून के करीब बनते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। 40 रुपीज़ का एक है तो 2 बनेंगे 80 के। तो आप जो है 200-300 रुपये में अच्छा सा हलवा घर पे बना के खा सकते हैं, जो मुल्तानी सोन हलवे जैसा होगा और ताकत का ख़जाना भी है, ठीक है। चलें, अच्छी तरह से बुनाई करते जाएंगे, पकाते जाएंगे ताकि सारा जो जायका है इसके अंदर आ जाए इस दूध का। और इसको ऐड करने से पता क्या होगा, इसका जायका भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये अगर आप ऐड करेंगे तो आपका हलवा ज़्यादा खूबसूरत, मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। चलें, अब ये आखिरी जो चीज़ इसमें जाएगी वो है जी लिक्विड ग्लूकोज, ठीक है। ये आपको मिठाई वाली दुकानों से मिल जाएगा, या मिठाई वाली दुकानों से अगर नहीं मिलेगा तो उनसे पूछ लेना है कि ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनके राब्ते होते हैं उन स्टोर्स के साथ जहाँ से वो चीज़ें लेते हैं, अपने मिठाई के प्रिंटेड डिब्बे वगैरह या फिर बड़ी चीज़ें वो सेल करते हैं, ठीक है। तो आपने लिक्विड ग्लूकोज लेना है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है ताकि इसमें थोड़ा सा लचकीलापन आ जाए, चिपचिपा सापन आ जाए, ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है हलवा बन के तैयार हो चुका है। ये दिखने में जितना खूबसूरत मज़ेदार लग रहा है, यकीन करें ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है और ताकत से भरपूर चीज़ है ये। चलें, अब ये जो मोल्ड तैयार करके हमने पहले रख छोड़ा था, इसमें हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता से इसको डालते चले जाना है ताकि ये जो हमारे नीचे ड्राई फ्रूट्स है ना, वो सारे इकट्ठे ना हो। तरतीब के साथ आपने इसके ऊपर डालते चले जाना कि वो नीचे से हिले ना। चलें, अब आप जिस भी शेप में इसको ढालना चाहेंगे आप इसको ढाल सकते हैं। बटर पेपर को हमने ऑयलिंग या घी से ग्रीस क्यों नहीं था किया, इसलिए क्योंकि हमने जो है घी का इस्तेमाल इस हलवे के अंदर किया हुआ काफ़ी सारा, ठीक है। तो इसलिए ये उसके साथ चिपकेगा नहीं, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑयल या फिर घी लगाने की बटर पेपर को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलें, अब इसको सेट करके रख देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। मौसम अच्छा है तो इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब ये सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, तब आपने क्या करना है, एक प्लेट या कोई भी ट्रे रख के इसको इस तरह से पलट लें, ये आसानी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शानदार किस्म का हमारा जो है गंदम का हलवा बनके तैयार है, जो पेठे के हलवे को, गाजर के हलवे को, सूजी के हलवे को इतना पीछे छोड़ देगा कि वो दूर दूर से देखेंगे कि यार ये तो बहुत आगे निकल गया है, ये इतनी कमाल की चीज़ है। चलें जी, जितना आपको दिखने में खूबसूरत लग रहा है, इसकी जब कटिंग करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा और भी खूबसूरती आपको फील होगी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कमाल किस्म की हमने जो है इसको काट लिया है। ये जो साइज़ है आप अपनी मर्ज़ी से छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चलिए ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको दिखाता हूँ कि ये कितना दानेदार, यमी सा और मुंह में घुल मिल जाने वाला है। अगर आप एक बार बना लेंगे इस सर्दियाँ, तो इन सर्दियों में आप जो है इसे हफ्ते में 2 से 3 बार बनाने के लिए लाजमी कोशिश करेंगे और आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बार बार बनाना इसे जो है अपना फ़र्ज़ समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये रसीला, ताकतवर और मज़ेदार सा हलवा आपको बहुत ही पसंद आया है, थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी है, तो आपने प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है और साथ में लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।